आज हम कुछ लगन पर फिर हम बोलते हैं, लोग कहते हैं जो हमको ये हो गया वो हो गया, ऐसे परेशानी है, ऐसे बाधा है, ऐसे विघ्न है और सब कष्ट से भरा पड़ा है, कोई सुखी है, ऐसे लोग को देखने में आ रहा है। ये एक ही परिवार में एक ही माता के गर्भ से 4 संतान जब जन्म लेता है तो सबका अलग अलग जो है सो कोई सुखी है, कोई दुखी है और आस पड़ोस भी कोई सुखी है, कोई दुखी है। यही चीज़ जो है सो लोगों में से लोग समझ नहीं पा रहा है जो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है जो ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही चीज़ हमारा ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, येषां ये पानि कर्माणि प्राक दृष्ट्यांग येषां ये पानि कर्माणि प्राक सृष्ट्यांग प्रतिपेदिरे तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः। माने जो पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वही कर्म जो है इस जन्म में उसी का प्रतिफल है। इसीलिए अभी जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल फिर क्या निकलेगा। तो यही चीज़ मनुष्य जो है सो नहीं समझ रहा है। जो उसको सुखी देखता है वो ऐसा कर्म किया है, दान प्रदान इत्यादि अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, तब इस जन्म में वो सुखी है। तुम ऐसा कर्म नहीं किया है तुम तो दुखी ज़रूर होगा। यही चीज़ मनुष्य को ना समझ के कारण ही ऐसा फल मिलता है। कहता है कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या तु प्रमुच्यते। कर्म ही मनुष्य को बांधता है। जैसा कर्म किया है शुभ या अशुभ वो तो आपको ज़रूर बांधेगा जीव को, और उसी दिशा में उसको जाने के लिए जो है सो तत्पर रहेगा। कितना भी किसी का उपदेश ज्ञान विज्ञान कुछ काम नहीं आएगा, ये उसी दिशा में जाएगा। हाँ, काम कब आता है जब वो से मैंने संत समागम में जो चलता है ज्ञान विज्ञान और पुराण के दृष्टांत देखो। जो पुराण में देखो देखने में आ रहा है जो रावण ब्राह्मण होकर के ऐसे कर्म किए तो कितना उसको दुख भोगना पड़ा, सब कुछ गंवाना पड़ा, अपना भी जाना पड़ा। क्षत्रिय देखिए दुर्योधन, कंस जो जितना दुष्कर्म किया उसका फल भोग लिया। और यही देखो जो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने भी जो कर्म किया उसका भी फल भोग लिया। भीष्म जो है सो भीष्म वर्ष भी कहलाता है और संत महात्मा ऐसा जीवन बिताया, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन अपने परिजनों के लिए उन्होंने जो कर्म किए वो उचित था नहीं, लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ। तो वही चीज़ आज देख रहे हैं महाभारत युद्ध में जो माने हजारों बाण की सैया पर पड़े हैं, तब उनको ज्ञान हुआ कि नहीं ये सब तो हम जो है सो अनर्थक काम कर दिए। फिर बाद में तो कोई चारा नहीं है, वो तो भोगना ही पड़ता है। तो मनुष्य को यही चीज़ ना समझ के कारण ही उसको पीड़ा दुख भोगना पड़ता है। और लोग कहता है हमको ये किया वो करता है, ये करता है, वही उसको ना समझ है। कहता है कह कस्य हेतुर दुखस्य कस्य हेतु सुखस्य वा स्वपूर्वार्जित कर्मैव कारणं सुख दुःखयो। माने हमको ये किया वो किया ऐसे हुआ, ये लोग देखने में लोग बोलने में लोग करता है बोलता है, लेकिन किसी का कुछ नहीं करता है। जो पूर्व जन्म में तूने किया है उसी के कारण यहाँ पर सुख दुख प्राप्त होता है। और कोई तो माध्यम बनता है,
वो कौन तुमको करने वाला है, वो कौन तुमको पीड़ा देने वाला है? कोई किसी को पीड़ा नहीं दे, वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण ऐसा उनके माध्यम से मिलता है। लेकिन उसका भी है, जो भगवान के जो है सो ये सृष्टि में जो जिसको पद मिला है, वो अपने अपने पद को गरिमा रखते हुए और वो जो है सो उसके कर्म के अनुसार वो फल दे रहा है। ग्रह अपना तरफ से कुछ नहीं है। लोग कहते हैं जो ये राहु केतु शनि ये सब ऐसे करता है, अपना तरफ से वो कहाँ फल देता है? वो तो जो तू कमाया है वही तो तुमको दे रहा है। चाहे शुभ कमाया है तो शुभ लो, और उसका है जो कारण सुख हुआ, और अशुभ कमाया है तो अशुभ लो, उसका कारण है जो नाना प्रकार का दुख विपत्ति आपत्ति। ये सब जो है सो हमारा ज्योतिष शास्त्र अभी ये सब पकड़ के सब इधर उधर कहता है, ये विज्ञान वो विज्ञान, ये दुख, ये फलना ये चिलना। सब दुख का कारण जो है सो एक ही है, ग्रह। जो ग्रह जैसा रहता है वो दुख देता है। उसका जो दवा बनाया है, किसी का सुहाग से पिता का दिन नहीं है, हम लोगों के भाषा में कहते हैं किसी का बाप का दिन नहीं है जो उसको छुड़ा सकता है। वो तो शरीर का रोग जो है सो चाप देता है, और फिर समय आने पर वो जो है सो दिखा देता है ये इसका क्या रंग रूप है। एक ही तरह से वो छूटता है जब तुम धर्म में आस्था प्रेम रखोगे। अभी कुछ लोग मीडिया वाले सब और तेजस्वी यादव भी ये सब बोल रहे थे जे मंदिर और अजी में अस्पताल में, कहते हैं मंदिर से बढ़िया तो अस्पताल बनाते। अरे मूर्ख, समझदारी रखो, पढ़ लिख करके माने ये तो भैंसी वाला बुद्धि है। पढ़ लिख के ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग करते हो है। ये जितना दुख संसार में है, जितना आपत्ति विपत्ति है, जितना उत्थान पतन है, सब ग्रह के कारण होता है। ग्रह को नियंत्रित जो है सो ईश्वर ने किया है, और ईश्वर के जो इच्छा से वो ग्रह अपने अपने कार्य में समर्थ होता है। तो आज कोई आस्था प्रेम से कहीं मंदिर वगैरह मस्जिद अथवा जो कोई जाता है मुसलमान वगैरह मस्जिद में, ईसा जो कुरान है पुराण है जिसको मन पढ़ता है अध्ययन करे, जो अपना रीति रिवाज मर्यादा है, ये सब जो है सो किसी न किसी दैवी संविधान के अंतर्गत ही उसको रखा है। इसी में हम लोगों में जो है सो पंडित, उन लोगों में मुल्ला वगैरह ये सब जो है जो जिसको कहते हैं जो अपना तरफ से बनाते हैं, जो नहीं उसको जो लगता है, यदि उसको खाने में मांस अच्छा लगा तो कहते हैं नहीं मांस बहुत बढ़िया है। यदि उसको खाने में से मुसलमान को खाने में अच्छा लगा गाय का मांस तो कहते हैं गाय को कुर्बानी करो। इसको हिंदू को अच्छा लगता है जो ये पट्ठा का मांस तो कहा पट्ठा का मांस बहुत बढ़िया है, वो चढ़ाओ देवी देवता को। अरे मूर्ख, ईश्वर के संविधान में, अल्लाह के संविधान में कभी भी जो कोई जीव का हत्या का विधान नहीं है। ये तो जो मूर्ख चपाट ने ऐसा बनाया वो जो है सो वो तो प्रायश्चित लेकर के गया। तुम भी काहे प्रायश्चित लेते हैं? उस संविधान को तोड़ो। जो वही चीज़ वही मनुष्य है, और नहीं तो मनुष्य नहीं, वो तो जो है सो श्वान जो के तरह है। जैसे श्वान कहते हैं कुत्ता को, कुत्ता हर मांस खाता है। उसको कहीं देखते हैं जो ये शुगर का मांस है नहीं खाएगा, ये गाय का मांस नहीं खाएगा, ये पट्ठा का मांस है, वो जो मिलता है जो मांस वो खाता है। ये काहे बनता है? ये तो तुम्हें ईश्वर अल्लाह नहीं बताया है ये मांस खाओ। वो तो मनुष्य है तू, वो तो अन्न दिया है, अन्न भोजन करो, साग सब्जी भोजन करो, देखो इतना में कितना स्वाद है। तो यही चीज़ हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है सो आज का नहीं, सबसे सृष्टि जब ब्रह्मा ने किए तभी जो है सो उसको ये हुआ जो हम कैसे सृष्टि किया फलन जो तू तपस्या किए दीर्घ तपस्या, तब वो साक्षात नारायण प्रकट हुए। कहे प्रभु जो हमरा सो है सो हम तो सृष्टि किए आपके इशारा से, लेकिन हमको तो ये नहीं इसका क्या फल है क्या है इसका रीति रिवाज फलन ये सब तो कुछ नहीं हम जानते।
तब उन्होंने नारायण क्या किए, तो देखते देखते उन्हें सारा, जब उनको दिव्य दृष्टि दिए ब्रह्मा को, ब्रह्मा देखते हैं जो सारा जगत में कहीं से माने कोई स्थान जो है सो नारायण से खाली ही, विष्णु से खाली ही नहीं, इसलिए तो उसका नाम विष्णु पड़ा। कोई स्थान खाली नहीं, हर जगह व्याप्त है। वही विष्णु जो है सो राम रूप में जो है सो हर जीव में जो रमन करते हैं, इसी को तो राम कहते हैं। तुम्हारे जो मुसलमान के काया में जो रमन करते हैं वो भी राम है, जो क्रिश्चन के हृदय में जो रमन करते हैं वो जो जीव है वो भी राम है। राम शब्द का ये है जो धनुष लिए खूब सुंदर श्यामल गात, ये राम है। राम तो तुम्हारे अंदर है, जो वो राम को पहचानो, और वही राम प्रकट होकर के तुमको मर्यादा सिखाने आया है। ये मनुष्य का मर्यादा क्या है, रीति रिवाज क्या है, कैसे रहना चाहिए, उसको सीखो। वो सनातन धर्म के तहत ही सिखाया सबको, वो सीखो। वो नहीं सीखेगा और टीका टिप्पणी इतना ढेर करेगा, इसीलिए तो तुम्हारा है सो यहाँ ये मत समझो ये जनता मूर्ख है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख, कोई भी जनता अब मूर्ख नहीं रह गया। वो पहचानता है जो कौन सत्य बोलता है, कौन असत्य बोलता है। तुम्हारे जो है सो ये से माने बकवास करने से जनता संतुष्ट नहीं हो जाएगा। जो तुम संतुष्ट करने के लिए इतना चीट चार, इतना बकवास करते हो, जनता समझदार हो गया है। इसीलिए अपनी वाणी को संयम रखो, और वो तू एक समय आएगा तू त्राही करेगा, फिर कोई चारा नहीं मिलेगा। अब हम विराम देते हैं।